वीर बाल दिवस यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन वीर साहिबजादों के बलिदान का वो ऐतिहासिक दिन है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चाई के लिए खड़े होना सबसे बड़ा धर्म है और डर के आगे सिर्फ जीत है। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के पुत्रों की शहीदी गाथा केवल बलिदान ही नहीं बल्कि एक गरजती हुंकार है जो बताती है कि सच और धर्म के लिए खड़ा होना उम्र का मोहताज नहीं। सन 1705 के इन्हीं दिनों में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों पुत्र इस देश और धर्म की खातिर अपने आप को शहीद कर गए। अपनी जान कुर्बान करना कोई आसान बात नहीं। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, हिंदुस्तान की जालिम मुगल सरकार जो देश की जनता पर जुल्म ढा रही थी और देश के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना रही थी। दूसरा कारण था कि अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म मानना। गुरु गोबिंद सिंह जी के कहे अनुसार 17 और 14 साल के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह अपने सामने खड़ी 10 लाख की मुगल फौज से भिड़ गए। उन्होंने अपनी उम्र की भी परवाह न की। दूसरी तरफ 9 और 6 साल के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने इस्लाम धर्म न कबूला बल्कि दीवार में चिनवाए जाना हंसते हंसते कबूल कर लिया पर अपने धर्म में अडिग रहे। तो आइए हम सब मिलकर वीरता से भरी शहादत की ये पूरी गाथा सुने। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी का जन्म माता जीतो जी की गर्भ से हुआ था। बाबा जोरावर सिंह जी 5 वर्ष के थे और बाबा फतेह सिंह जी जब 2 वर्ष के थे तब उनकी माता जीतो जी अकाल चलाना कर गई। इस कारण दोनों छोटे साहिबजादों का बचपन अपनी दादी माता गुजरी जी की गोद में ही बीता। बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की उम्र करीब 9 साल और 6 साल की थी जब आनंदपुर साहिब का बिछोड़ा पड़ा। सरसा नदी में बाढ़ आने के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार बहते बहते 3 दिशाओं में बंट गया। उस समय 80 साल की वृद्ध माता गुजरी जी व उनके 2 छोटे पोते बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी नदी के बहाव के साथ बहते बहते चक डेरा गांव में पहुँचे। रात का समा था। माता जी विश्राम करने के लिए एक कुम्मे मला की झोंपड़ी में जा रुके जहाँ पर उन्होंने अपने इस सफर की पहली रात बिताई। वहीं पास ही एक लक्ष्मी नाम की ब्राह्मणी रहती थी जो आए गए मुसाफिरों के लिए लंगर की सेवा करती थी। माता जी व साहिबजादों ने उस रात उसी का दिया भोजन छका था। अगले दिन लक्ष्मी माता जी के आगे विनती करके उन्हें अपने घर ले आई। माता जी ने उसे एक अंगूठी और 5 सोने की चूड़ियां दी और कुम्मे मला को 500 रुपए इनाम के तौर पर देकर अगले सफर को निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात गुरु घर के पुराने रसोइये गंगू ब्राह्मण से हुई। माता जी गंगू से मिलकर बड़ी खुश हुई और बोली, तुम रोपड़ चलकर हमारे पुत्र गोविंद के काफले के साथ हमें मिला दो। पर गंगू माता जी के पास धन की थैली देखकर बेईमान हो गया। सोचने लगा कैसे ये धन हासिल किया जाए। फिर सोचता हुआ बोला, माता जी मेरा घर कुछ ही दूरी पर है सो हम क्यों ना घर चले। मुगल फौजों के हटने के बाद मैं आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के पास छोड़ आऊंगा। दुष्ट गंगू धन का लालच करके उन्हें अपने घर की ओर ले चला। जब वे रोपड़ मोरिंडा के रास्ते काइनोर गांव में पहुंचा, गंगू साहिबजादे और माता जी को एक तालाब के पास बिठाकर बोला, मैं देख कर आता हूँ कहीं मुगल फौजें ना हूँ। माता जी व साहिबजादों ने दूसरी रात उस तालाब के किनारे ही बिताई। ना उनके पास चारपाई थी, ना सिराहना और ना ही कोई बिस्तरा। काइनौर के इस गांव में इसी जगह आजकल माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों की याद में एक गुरुद्वारा स्थित है। अगली सुबह गंगू माता जी को अपने घर की ओर लेकर चल पड़ा। रास्ते में माता जी व साहिबजादे आराम करने एक स्थान पर रुके जहां एक साधु का घर था। उस साधु ने पूछा, माता जी आप यहाँ कैसे आए हो? तो माता जी ने कहा कि हम ऐमे ही आए हैं, यानी हम ऐसे ही आए हैं। सो इस स्थान पर आजकल ऐमे साहिब गुरुद्वारा स्थित है। उसी रात गंगू माता जी व साहिबजादों को अपने घर ले गया, जहाँ माता जी ने उसके घर एक रात बिताई
कहते हैं आधी रात के समय गंगू ने माता जी के सिराने रखी पैसों की थैली चुरा ली। तब माता जी उठे हुए थे, उनको नींद कहाँ से आनी थी, जिनका सारा परिवार पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा था। उन्होंने गंगू को पैसे चुराते देख लिया था, पर वे रात के समय चुप रही। सवेर होने पर माता जी ने गंगू से कहा, बेटा अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही थे तो मांग लेते, जितना धन मांगते मैं दे देती, पर तुम्हें चुराने की क्या जरूरत थी। इतना सुनते ही गंगू चिढ़ गया। इस नीच की करतूत के बारे में मुसलमान लेखक अल्लाह यार खान लिखते हैं, दुष्ट गंगू कमीना नमक हराम जो कि गुरु घर के टुकड़ों पर पलता रहा। धन लूटने के लालच से गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी व साहिबजादों को अपने घर ले आया। धन चुराकर इस पापी ने वो नीच कर्म किया जो कि दुश्मन भी नहीं करता। दुनिया ऊपर अपने नाम को कलंकित कर गया। कहते हैं फिर गंगू चुपचाप घर से निकला और मोरिंडा के सूबा सरहद के मुखबिरों से मिलकर खबर दी कि मेरे घर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के माता जी व छोटे साहिबजादे ठहरे हुए हैं। बस फिर क्या था, उन मुखबिरों ने आगे थाने में खबर पहुंचा दी और जानी खां मानी खां सिपाहियों ने साहिबजादा और माता जी को गिरफ्तार करके मोरिंडे पहुंचा दिया। जाते समय तब माता जी ने गंगू से कहा, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुम्हें इसकी आगे चलकर बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। कहते हैं मोरिंडे की उस जेल में दिसंबर की कड़कती सर्दी में उन्हें सारी रात कैद रखा गया, जहां पर आजकल उनकी याद में कोतवाली साहिब गुरुद्वारा स्थित है। अगले दिन माता जी और साहिबजादों को सरहंद ले जाया गया। सरहंद का नवाब वजीर खां यह सोचकर बड़ा खुश हुआ कि गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं तो कम से कम उनका परिवार तो उसके कब्जे में आ गया। तब उसने हुक्म दिया कि इन तीनों को ठंडे बुर्ज में कैद कर दो। ठंडा बुर्ज जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गर्मियों में भी वह बहुत ठंडा रहता है, फिर सर्दियों के महीने में तो ठंड का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतिहास में दर्ज है तब सूबा सरहद वजीर खान ने शाही ऐलान किया कि गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार को भूखा प्यासा रखा जाए। अगर कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे आएगा तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस कारण उन्हें ना तो भोजन दिया गया, ना ही कोई गर्म कपड़ा बिस्तर आदि दिया गया। इतनी भयानक सर्दी में दादी माँ केवल अपने मासूम पोतों को अपनी गोद का सुकून ही दे सके। सरहंद की कोतवाली में भाई मोतीराम मेहरा एक गुरु घर का श्रद्धालु था जो हिंदू कैदियों के लिए भोजन तैयार करता था। इतने सख्त पैरे के बावजूद भी भाई मोतीराम मेहरा ने बिना हुकूमत से डरे माता जी व छोटे साहिबजादों को 3 दिन तक चोरी छिपे दूध पिलाने की सेवा निभाई। इतिहास में दर्ज है कि जब वजीर खां को इस बात का पता चला तो उसने सजा के रूप में मोतीराम समेत उसके सारे परिवार को कोलू में पीसकर खत्म कर दिया था। आज मोतीराम मेहरा की याद में सरहंद में बाबा मोतीराम मेहरा गुरुद्वारा स्थित है। जो संगतें उस गुरु घर में जाती हैं वो आज भी उस गुरुद्वारे में साहिबजादों के दूध के गिलासों के दर्शन करके निहाल होती हैं। ठंडे बुर्ज में साहिबजादा और माताजी ने 3 रातें बिताई थी और साहिबजादों की वजीर खां की कचहरी में भी 3 पेशियां हुई। पहली पेशी के दिन जब साहिबजादे वजीर खां की कचहरी में पहुंचे तब 9 साल और 6 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी के लालों ने गरज कर फतेह बुलाई, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। कहते हैं तब सुच्चानंद और सूबा सरहंद ये सुनकर जल भुन गए। गुरु गोबिंद सिंह जी के शेरों की दिलेरी देखकर वे हक्के बक्के रह गए। असल में उन्होंने सोचा था कि छोटे छोटे मासूम बच्चे कचहरी में आकर डर सहम जाएंगे, पर दोनों साहिबजादों के चेहरे पर डर का कोई तिनका भी ना दिखा। वजीर खां ने जितने सवाल किए उसकी हर बात को काट कर उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। तब वजीर खां ने साहिबजादे से कहा, हमने तुम्हारे पिता गोबिंद सिंह जी को और तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों को चमकौर के युद्ध में खत्म कर दिया है, सो तुम अच्छे बच्चे बनकर इस्लाम धर्म कबूल करो, फिर हम तुम्हें तख्तो ताज और जन्नत की हूरें देंगे। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को कई डरावे भी दिए, परंतु दोनों साहिबजादे निडर व अडोल खड़े रहे। जब वापस दादी माँ के पास आए तो उन्होंने सारी बातें सुनाई।
अपने साहिबजादों को चढ़ती कला में देखकर माता गुजरी जी बड़े खुश हुए। माता ने कहा, शाबाश मेरे बच्चों, तुमने अपने दादा और पिता की शान को आज कायम रखा। कल फिर तुम्हें कचहरी में आज से भी ज्यादा लालच और डरावे दिए जा सकते हैं। देखना मेरे बच्चों, आज की तरह ऐसे ही तुम दृढ़ रहना और अपने धर्म को जान से ज्यादा प्यारा समझना। तब साहिबजादों ने अपनी दादी को भरोसा दिलाते हुए कहा, माता जी, हम धर्म पर कुर्बान हो जाएंगे, पर गुरु पिता की शान बान और आन को कायम रखेंगे। दूसरे दिन जब साहिबजादे कचहरी में पेश हुए, फिर उन्हें ढेरों लालच और डरावे दिए गए। सुच्चानंद ने कहा, बच्चों, नवाब वजीर खां को सलाम करो, उनके आगे सर झुकाओ। तब साहिबजादे बोले, हम सलाम केवल अकाल पुरख को करते हैं और हमारा शीश केवल गुरु पिता के आगे ही झुकता है और किसी के आगे नहीं झुकता। 9 साल और 6 साल के शेरों ने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी। तीसरी पेशी में उन पापियों ने कचहरी के दरवाजे का एक छोटा सा हिस्सा खोल दिया ताकि छोटे से दरवाजे के अंदर जाने के लिए साहिबजादों को वजीर खां के आगे अपना सिर झुकाना पड़े। पर देखो, कलगीधर के लालों ने पहले उस छोटे से दरवाजे में से अपने चरण अंदर किए, मानो जैसे उन दुष्टों के मुंह पर जूते मारे हों, फिर अपना शीश अंदर लंघाया। कहते हैं तब वजीर खां ने साहिबजादों को कहा कि अगर तुम इस्लाम धर्म अपना लोगे तो हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे, और फिर दोहराया कि हम तुम्हें तख्तो ताज और जन्नत की हूरें देंगे। तब साहिबजादों ने कहा, जालिम वजीर खां, अगर हम तुम्हारे कहने पर मुसलमान बन भी जाए तब भी तो हमें एक ना एक दिन मरना ही है, फिर हम अपना सिख धर्म क्यों छोड़े। तब साहिबजादों ने गरज कर कहा, वजीर खां बता, क्या तेरी मौत नहीं आनी अगर तू मुसलमान है? तू हमें स्वर्ग की हूरों का क्या लालच देता है? हमारे घर की मर्यादा बेगम नहीं बल्कि मौत है। छोटे छोटे बच्चों से अपनी बेइज्जती वजीर खां को सहन ना हुई। वह बोला, छोटे होने के कारण जैसे जैसे तुम पर मैं तरस खा रहा हूँ, तुम और ज्यादा अकड़ते जाते हो। अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूंगा। कहते हैं तब मलेरकोटला के नवाब ने कहा, वजीर खां, कुछ तो खुदा का खौफ करो। कुरान की किस आयत में लिखा है कि बच्चों का कत्ल करो? तुम्हारा सरहंद पापों के बोझ तले पाताल में गर्क हो जाएगा। इतना सुनकर वजीर खां तब सोच में पड़ गया। उसे लगा वह शायद कोई बड़ा गुनाह करने जा रहा है। वजीर खां का मन पिघलता देख सुच्चानंद बोला, ये तो सांप के बच्चे हैं, अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो फिर ये डंक मारेंगे। उस वक्त सुच्चानंद ने आग में घी डालने का काम किया। आखिर 27 दिसंबर का खूनी दिहाड़ा आ ही गया। काजी ने दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवाकर कत्ल करने का फरमान सुना दिया। ऐसा हुक्म सुनकर छोटे साहिबजादे बेखौफ खड़े होकर मुस्कुराते हुए जयकारे लगाने लगे। तब साहिबजादों ने कहा, हम मौत से नहीं डरते। हमारी दादी माँ ने हमें बचपन से तैयार ही इसी वक्त के लिए किया है। इतिहास में दर्ज है कि बड़े भाई जोरावर सिंह ने अपने छोटे भाई बाबा फतेह सिंह से पूछा, मैं तो मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूँ, पर भाई तू बता, तेरी क्या मर्जी है? बाबा जोरावर सिंह ने इसलिए ये बात अपने भाई से पूछी कि कहीं मौत को अपने पास आता देख छोटा भाई डर तो नहीं गया। पर गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी ने कहा, बड़े भाई, अब तो दादाजी वाली शहादत देने का समय आ चुका है, चलो हम भी दादाजी वाली करनी कर चले। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मौत को देखकर तो बड़े बड़े डोल जाते हैं, पर गुरु गोविंद सिंह जी के इन महान सपूतों ने हंसते हंसते शहीद होना तो कबूल किया, पर धर्म पर आंच न आने दी। अंत में वह दर्द समा आ ही गया जब साहिबजादों को दीवार में चिनवाया जाने लगा। कुछ ही पल में दीवार खड़ी हो गई। जैसे ही दीवार बाबा फतेह सिंह जी के घुटनों तक पहुंची तो जल्लाद यह देखकर कांप गया, क्योंकि दीवार के बीच में बाबा फतेह सिंह जी का घुटना अटक रहा था। जल्लाद तब ईंटें तोड़कर दीवार बनाने लगा। इसी बीच बाबा फतेह सिंह ने कहा, देखो भाई, कहीं मेरे घुटनों के कारण दीवार टेढ़ी ना हो जाए। यह दीवार सिख इतिहास में युगों युगों तक अटल रहने वाली है, इसलिए तुम बिना डरे मेरे घुटनों को छीलकर दीवार सीधी बनाओ। जब दीवार
बाबा फतेह सिंह जी की गर्दन तक पहुंची तो दीवार अपने आप ही गिर गई। काजी ने पूछा, बच्चों अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारी जानें बख्श दी जाएंगी। परंतु उन्होंने गरज कर कहा, हमारा फैसला अटल है। इस पर काजी ने जल्लादों को दोनों साहिबजादों के शीश धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया, पर जल्लादों ने मासूमों के गले काटने को शराअत से उलट पाप बताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। इतिहास में दर्ज है कि उसी दिन शाशल बेग और बाशल बेग अपनी पेशी भुगतने कचहरी आए हुए थे। तब नवाब ने उनकी सजा माफ करने का उन्हें झांसा देकर दोनों साहिबजादों की कोमल गर्दनी कलम करवा दी। ऐसा कहर देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देखने वालों में हाहाकार मच गई। सरहंद की गलियां हाय हाय कर उठी। उसी दिन ठंडे बुर्ज में बैठे माता गुजरी जी को जब मासूम बच्चों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने तेरा पाना मीठा लागे कहकर अपने प्राण त्याग दिए। धन्य है माता गुजरी जी जो अपने मासूमों पर जुल्म होता देखकर भी धर्म की खातिर अडोल रहे, जिन्होंने निरंकार का हुक्म मानकर अपने जिगर के टुकड़ों को अपने हाथों से उनकी दस्तारें सजाकर शहादत के लिए रवाना किया। जिस ठंडे बुर्ज पे माता गुजरी जी ने अपने साहिबजादों के साथ 3 रातें बिताई थी, जहां पर माता जी ने आखिरी सांस ली, आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज माता गुजरी जी सुशोभित है। और जिस दीवार में साहिबजादों को जिंदा चिनवाया गया था, वो दीवार अभी भी गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में देखी जा सकती है। इस तरह संसार में यश कमाकर धर्म की जड़ कायम करके सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह जी के लाडले ज्योति ज्योत समाकर सचखंड जा विराजे। जिस स्थान पर साहिबजादों को 3 दिन वजीर खां की कचहरी में बुलाया गया, उस स्थान पर आजकल गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है। इसीलिए गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इतिहास में दर्ज है कि गुरु घर के सेवक दीवान टोडरमल ने संस्कार करने के लिए जब साहिबजादों और माता जी के पवित्र शरीर वजीर खां से मांगे तो वजीर खां ने इंसानियत की सारी सीमाएं लांघते हुए मुस्कुराते हुए कहा, टोडरमल पहले इन तीनों का संस्कार करने के लिए जमीन तो खरीद लो। कहते हैं तब दीवान टोडरमल ने जमीन की कीमत पूछी तो वजीर खां ने कहा, तुम्हें जितनी जगह की जरूरत है उतनी जगह सोने की मोहरें खड़ी करके ढक दो, वही उसकी कीमत है। इतिहास में दर्ज है कि दीवान टोडरमल ने धरती पर तब मोहरें खड़ी करके बिछा दी। इस तरह उसने बहुत महंगे दाम पर जमीन नवाब से खरीदी। यह सौदा दुनिया का सबसे महंगा सौदा था। तब चंदन की 3 चिताएं जलाकर पूरी मर्यादा अनुसार दोनों साहिबजादे माता गुजरी जी के पार्थिव शरीरों का संस्कार किया गया। आज इसी स्थान पर उनकी याद में गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप फतेहगढ़ साहिब सुशोभित है। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम गुरुओं के उन ऐतिहासिक स्थानों पर अपने बच्चों के साथ जरूर जाया करें, ताकि हमें और हमारे बच्चों को गुरुओं का इतिहास पता चल सके। आज भी ठंडे बुर्ज गुरुद्वारा साहिब में हर साल दिसंबर के इन शहीदी दिनों में संगतें अपने परिवार समेत यहाँ आकर सारी रात ठहरती हैं और माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों का वो दर्द महसूस करने की कोशिश करते हैं जो कभी उन्होंने सहा था। हमारी आप सब से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह वीडियो सरकार तक पहुंचे और 10 गुरुओं का इतिहास और 4 मासूम साहिबजादों की दर्दनाक और कभी न भूल पाने वाली शहादतों के इतिहास को भारत के सभी स्कूलों में पढ़ाया जा सके। यही अपने गुरुओं के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।